बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर नाज़रीन, और इस वक्त हम मौजूद हैं गुज्जर नाले पर। और आपको पता है कि ये कराची का जो है वो सबसे बड़ा नाला है। यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो सफाई का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से जो है वो ये बात ज़ाहिर की गई है कि कराची में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है, और कुछ दिनों में जो है वो कराची में तूफ़ानी बारिशें शुरू होंगी। इस वजह से जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन ताहिर आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो गुज्जर नाले को साफ़ करने का काम जो है वो इस वक्त शुरू कर दिया है। वजह यह है बेसिकली कहा यह जा रहा है कि गुज्जर नाले को साफ़ तो किया जा रहा है, लेकिन क्या ये सफाई कराची में जिस तरह बारिशें कराची में बरस रही होती है, क्या इस तरह की सफाई अब करना और क्या ये जो है वो काफ़ी होगी या नहीं होगी, यहाँ के लोग क्या कहते हैं। और कराची में क्योंकि हमने पिछले दिनों भी हमने ये देखा था, अगर बारिशों की बात करूँ, पिछली बारिशों में हमने ये देखा था जिस तरह से एंड टाइम पर जो है वो नालों की सफाई का काम किया गया और वो फिर बाद में जो है वो काम मुकम्मल ना हो सका, जिसकी वजह से पूरा शहर ही डूब गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया होता है, और अब जाकर जो है वो कराची में बाकायदा तौर पर जो है वो गुज्जर नाले की सफाइयों का काम शुरू कर दिया गया है। ये सिर्फ गुज्जर नाले की नहीं, कराची के दीगर जितने भी फ़िलहाल जो है वो नाले हैं उनकी भी सफाइयों का काम शुरू कर दिया है। अब देखना ये कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि ये सफाइयों का काम इस तरह से पहले भी होता आया है, होने के बावजूद क्या हमेशा ही जो है वो यहाँ पर जो है वो सफाइयों के बावजूद भी यहाँ पर इसी तरह से पानी आ रहा होता है, या ये जगह क्योंकि गुज्जर नाला है, जब ये जो है वो भर जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं, यहाँ पे दुकानें भी है और ये रिहायशी पूरा इलाका है। तो आप ये देखें कि ये सारा, क्योंकि अगर इसकी सफाई बर वक्त नहीं होगी या ये भर जाएगा, ओवरफ्लो ये करेगा, तो सारा कुछ ये सिस्टम जो है वो ख़राब होगा। लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर ये बताइएगा, यहाँ पर नालों का काम शुरू कर दिया है, ठीक है, ये नाले अब नालों की सफाई का काम, यहाँ पर गुज्जर नाले की सफाई का काम शुरू किया। ये पहले भी ऐसे सफाई होती थी, नहीं होती थी? पहले नहीं होती थी। नहीं होती थी। तो उसके नतीजे में क्या आप रिजल्ट देखते थे? पहले बस सारा पानी होता था घरों में, पूरा पानी आ जाता था। पूरा पानी। ये भर जाता है क्या? बारिश आती है तो ये भर जाता है पूरा? जी, जब भर जाता घर सारे भर जाते थे। तो अभी ये सफाई हो रही है, आपको क्या लगता है कि इस बार बारिशें जो आएंगी ये पानी ओवरफ्लो तो नहीं करेगा? बिल्कुल सही है अभी। ठीक है ना, कम से कम किया तो सही हुकूमत। इंशाल्लाह। मजीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये बताइएगा, ये आप देख रहे हैं गुज्जर नाले पर जो है वो काम इस वक्त जारी है, क्या देख रहे हैं आप कि अगर ये सफाई होती है बर वक्त अब हो जाती है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो क्या देख रहे हैं इस बार ये जगह डूबेगी या नहीं डूबेगी? अगर काम अच्छा हो रहा है ये तो, अगर इसकी सफाई हो जाती है तो पानी इंशाल्लाह इस मरतबा नहीं आएगा इसमें। मतलब आप क्या कहेंगे कि हुकूमत ने जो है वो माजी की चीज़ों से आखिरकार सबक सीख कर जो है वो नाले की सफाई का काम शुरू कर दिया है ना? जब चोट लगती है तब पता चलता है इंसान को ना। इस नदी के वजह से काफ़ी बच्चों की जानें गई, काफ़ी, क्योंकि बारिश का पानी जमा होता था, जाहिर सी बात है घरों में घुसता था, काफ़ी लोग परेशान थे इस हवाले से, बारिश के पानी से। तो ये पानी जब बारिश आती है तो ये पूरा भर जाता होगा, ये तो पूरी आबादियों में घुस जाता? तो अब तो कटिंग हो चुका है, अब तो मुश्किल है पानी इसमें रुके। पहले तो नदी छोटी सी थी ना, जिसकी वजह से घरों में भी लोगों के पानी घुसता था यहाँ पर। अब ऐसे तो नहीं होता? नहीं, अब नहीं होता। अब दीवारें उठ गई, बाउंड्री बहुत। अब ओवरफ्लो हो जाए तो मसला होगा? ये इसका तो नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सर ये बताइएगा, गुज्जर नाले पर काम शुरू कर दिया है फाइनली इन्होंने, तो क्या इस पर कहेंगे आप? क्या लगता है ये बर वक्त काम होगा, सही हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, हम सॉरी, मुझे तो नहीं लगता बर वक्त काम हो जाएगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं कह सकता। ये तो काम शुरू हुए कितना टाइम हो गया, इसको तब तक मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाना चाहिए था। दुनिया जहान में एक तरीक़ाकार होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसके प्रोजेक्ट का प्लान बनता है, उसकी फंडिंग होती है, उसके फंड जो है एलोकेट होते हैं और उसका एक टाइम फ्रेम होता है। इस टाइम फ्रेम के अंदर ये काम ख़त्म करना है। अगर आपने ये काम उस टाइम फ्रेम में ख़त्म नहीं करता है ठेकेदार, तो आप उसके ऊपर फ़ाइन करते हैं, कोई ना कोई चीज़ होती है ना। लेकिन यहाँ तो कुछ भी देखने में नहीं आता जो है ना, कि भाई किस तरीके से क्या प्लान था, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, तो ठेकेदार के साथ क्या सलूक हुआ, किसने क्या लिया, तो दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेड नहीं है कि टाइम से ख़त्म होगा। ये ख़त्म हो जाएगा, जब बन गया तो कहीं ना कभी तो होना है।
वन डे हो भी जाएगा। अच्छा, हर बार ये होता है कि ये नाला तो साफ़ ही नहीं किया जाता, नाले को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और जब बारिश आती है तो फिर पानी आता है और वो पानी पूरा ये आबादियों में भी घुस जाता है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप कहेंगे शायद मैं नेगेटिव सोचता हूँ, लेकिन जो नज़र आता है वो यही है कि ये छोड़ा इसीलिए जाता है कि जब ये पानी रोड पर ठहरेगा, रुकेगा तो रोड टूटेगा तो उसकी मरम्मत के लिए फिर दोबारा में पैसे खर्च करने, तब मतलब ये तो वाज़ह नज़र आता है। वरना जो रोड एक दफ़ा बन जाए उसकी कोई लाइफ होनी चाहिए ना, कि आज हमने ये रोड बनाया है तो इसको 20 साल 30 साल 40 साल कोई एक लाइफ है, उससे पहले उसकी अगर ख़राब होता है तो जो ठेकेदार ने बनाया तो उसकी वो मेंटेनेंस करेगा, लेकिन उसका पानी का फ़्लो कहाँ जाएगा, किस तरह जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो है ना उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होती हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो बेहतर नज़र आ रही है वो ये कि सिंध गवर्नमेंट ने बहरहाल काम शुरू कर दिए हैं। बहुत शुक्र है, चले अहकामात पर ही किया लेकिन किया। बिल्कुल देर से किया लेकिन किया, अब काम शुरू हो गया है तो देर से होगा, लेकिन और ये सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे इलाकों में कराची में काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इलेक्शन करीब है इसलिए तो नहीं हो रहा है ऐसा? डेफिनेटली जो है इलेक्शन के लिए जो है ना करीब हैं तो इसके लिए आवाम को भी दिखाना है कि देखिए हम इतने काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो बस प्रोजेक्ट हो, चाहे जो है आपके नाले का काम हो या रोड पैचिंग का काम हो। लेकिन बहरहाल देखिए सिंध के अंदर पीस पार्टी हुकूमत पिछले 16 साल से है आई गेस, और एक्सपेक्टेड ये कि अगले 16 साल भी रहेगी। जो सिचुएशन नज़र आती है तो उसको रियलिटी को तस्लीम करें, तो हुकूमत चाहे तो जो है ना इस काम को परमानेंट ग्राउंड पे करे तो ये हमेशा के लिए जो है ना मतलब अपने आप अगले 50 साल भी हुकूमत कर सकते हैं। तो ये है तो काम करेगी नहीं करेगी? मेरे ख्याल में ये काम बल्दियाती उसके हैं, लोकल गवर्नमेंट में KMC का है ना, KMC तो काम कर ही नहीं रहा होता वैसे तो। देखिए KMC को ही काम करने हैं, सिंध गवर्नमेंट का काम तो लेजिस्लेशन है, KMC का काम है कि इस सारे कामों को करे, वो अपना प्लान बनाएं, शहर के लिए लिफ्ट अप करें, जिस तरह किसी ज़माने में शहर लिफ्ट अप हुआ था, अब ज़रूरत है कि इसको स्ट्रेच से काम किया जाए। उम्मीद कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, ये बताइएगा क्या देख रहे हैं आपके गुजर नाला फाइनली इसकी जो है वो सफाई का काम शुरू किया है, कैसा देखते हैं आप? बस ऐसे ही काम ये हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक जाम हो जाता है इसकी वजह से। आप देखें अभी देखें सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है नाले की वजह से, सफाइयाँ बहुत स्लो हो रही है। बारिश की जब बारिश का काम होता है तो इसी से सफाइयाँ, उसके बाद से कोई नज़र नहीं आता। अच्छा, ये हम गुज्जर नाले को तो ये हम देख ही रहे हैं कि यहाँ का पूरा माहौल ही पूरा ख़राब हुआ हुआ है यहाँ का, लेकिन हम आसपास की अगर जगहों को देखें, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, इंतहाई किस्म की टूटी फूटी ये पूरी सड़कें हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी पूरा जो है वो आप देखें, ट्रैफिक भी पूरा जाम है यहाँ पर। आपको ऐसे ही नहीं दिखेगा, ट्रैफिक जैम दिखेगा, यहाँ पर रोड पूरा टूटा फूटा नज़र आएगा और ये आपको गुजर नाले का हाल ऐसे जो है वो दिखेगा। लेकिन चलें, अच्छा है कि सफाई तो शुरू की इन्होंने। क्या देखते हैं आप, ये पूरा होगा या बारिशें पहले आएंगी? बारिश का तो 2 दिन पहले बताया है, लेकिन अभी तक के तो काम तो मुझे लग रहा है 1 साल लग ही जाएगा इस काम में तो, लेकिन बारिश अभी 2 दिन का बताया, बारिश से कहाँ होगा, बस ये है। तो आपको लगता है काम, क्योंकि गुजर नाले को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है गुजर नाला भी, उसकी सफाई का काम करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, लेकिन बहुत लेट शुरू किया, क्या वजह हो सकती है इतना लेट शुरू करने की? भाई ये लेट शुरू करा है, हुक्मरान साहब सो रहे थे, अब बाद में याद आ गया, जून जुलाई अगस्त में बारिशों का सिलसिला होता है, जब इसी वजह से इन लोगों को जो है ना याद आया था, अभी अगस्त तक के इनको याद आएगा, उसके बाद जब बारिश का सीज़न ख़त्म तो सारा हिसाब किताब यहीं रुक जाएगा, फिर अगर नेक्स्ट टाइम अभी 2023-24 चलेगा, उसके बाद इनको जून जुलाई अगस्त सितंबर याद आएगा जब बारिशों का सीज़न, उसके बाद कोई किसी को याद नहीं आता। इस वक्त जो है वो उस हद तक यहाँ पर गर्मी की शिद्दत है और धूप यहाँ पर बहुत तेज़ हो रही है, वो वहाँ पर काम हो रहा है तो डस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है वो उठ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो आँखों में भी डस्ट जो है वो जा रही है, जाहिर सी बात है सांस में भी जा रहा है, और 2 मिनट भी यहाँ पे रुकना भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हम उस साइड पर जाएं और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कि किस तरह से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि इन लोगों का तो कारोबार ही यहीं पर होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ये बताइए कि अभी शुरू हो गया है काम, आप क्या देखते हैं पहली बारिशों में, पहली जो पिछली बारिशें गई हैं उसमें आपने क्या देखा था, क्योंकि वो तब सफाइयाँ नहीं हुई थी बर वक्त? तो नाला बस बाहर आया हुआ था बहुत, यहाँ तक हमारी दुकान से ऊपर पानी तक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तो चले दुकान थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन जिन लोगों की दुकान ये हम देख रहे हैं पूरा रोड भी नीचे आ, तो ये तो सब डूब गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल पुल से ऊपर ही पानी था, बहुत पानी बारिश वगैरह ये जो है ना। तो ये सारा दुकानों में रिहायशी जगहों पे हो गया था? हो गया था नहीं, बिल्कुल गहराई थी, खड्डा था, 6 महीने से तक बनाया नहीं किसी ने, अब जाके बनाया नहीं। अच्छा, शुगर से हमारे को उठाना पड़ा इधर रस्सा खींच के। रस्से से खींचा आपने सिलेंडर को,
तो क्यों खींचा? बारिश आ रही थी तो पानी आता है, आपको पता है, तो गए क्यों नहीं घर अपने? काम करेंगे और क्या करें। ऐसे अकेले तन्हा खड़े होकर कश्ती लेकर काम करेंगे? कौन है, क्यों करेंगे काम? पब्लिक परेशान थी, आ रही थी, गैस का काम है ना, गैस लोगों के पास नहीं थी। बारिश में गैस भी नहीं आता है वैसे? काम अच्छा हो रहा है, जल्दी हो रहा है काम। अब जाके अब आपका काम ठीक चल रहा है? क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नहीं आ रहा होता तो इनका काम तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जो गैस खरीदते हैं उनका काम बहुत बुरा चल रहा होता है, ऐसा ही है? बिल्कुल राइट। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब तो इन्होंने नालों का काम शुरू कर दिया, क्या लगता है इस बार उम्मीद है सही होगा काम? इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि अल्लाह अल्लाह करके गुज्जर नाले पर काम शुरू कर दिया है, फाइनली काम शुरू कर दिया, क्या देख रहे हैं आप? ये अब बर वक्त काम होगा कंप्लीट? इसको तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से बारिशों का बता रहे हैं उस हिसाब से तो मुश्किल लग रहा है कि इतनी जल्दी ये काम कर दें। अभी कोशिश ये करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक का करम हो कि ये जल्द से जल्द इसका काम प्रोजेक्ट पूरा हो। तो ये इतना देर से इनको याद क्यों है सफाई करना सर? ये तकरीबन 2 साल से ये चल रहा है, 2 साल हो गए इसको। 2 साल से ऐसी की ऐसी वीरान करके छोड़ा हुआ, कोई एक्शन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आवाम रह रही है, क्या करें। तो ये जब पिछली बारिशें हुई थी उसमें तो हमने देखा था बहुत तबाही थी, हर चीज़। रोड तक आ गया था ये नाला, जो नदी जो बह के ना मेन रोड तक आ गई थी। पूरे घर वाले पूरे मोहल्ले डिस्टर्ब हुए थे इसी चीज़ से, मगर किसी को कोई एक्शन लेने का है ही नहीं। और वो पानी कब कितने दिनों में इन्होंने निकाला? पानी तकरीबन हफ्ता लग गया था। 1 हफ्ता लग गया पानी यूं ही खड़ा, तो आप लोगों का कारोबार तो मुतासिर हुआ। क्या कर सकते, किसको बोलें? वही ना, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ पे भी इंसान ही रह रहा है, कोई जानवर थोड़ी रह रहा है। अभी आपको क्या लगता है अगर इन्होंने, क्योंकि अभी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इन पर प्रेशर भी है और इलेक्शन भी सर पर है कहीं ना कहीं, अब इस बार थोड़ा सा दिखाना तो पड़ेगा। थोड़ा सा इलेक्शन होता है, कुछ भी होता है तो सारे मामला सेट हो जाते हैं। हर बंदा बोलता है कि मैं कर लूँगा, ठीक है ना। इलेक्शन जहाँ ख़त्म होता है यहाँ बिल्कुल ऐसे छोड़ देना है लावारिस, कोई एक्शन नहीं होता। जब तक इलेक्शन का शुरू होता है तो काम सबको याद आ जाता है कि अब करना है काम, आवाम को दिखाने के लिए। आवाम को बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ, और क्या समझ के रखा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा, चले गुजर नाले की तो एक अलग ही बात है, लेकिन मैं हाल देख रही हूँ सड़कों का, ये ट्रैफिक मुतासिर है। तो ये किस तरह से आप लोग ये रह रहे हैं? इतनी धूल है यहाँ पर, कोई बंदा यहाँ पर रहे उसको तो सांस की बीमारी शुरू हो जाए। यही तो कह रहा हूँ, जो बनाने का प्रोजेक्ट है वो नहीं कर रहा। अच्छा भला रोड था, इसको खोद के बैठ गए। क्या सेवरेज की लाइनें, पानी की लाइनों का प्रॉब्लम लगा? कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिला वजह में इनको दिखाने के लिए खोद के बैठ गए। अब क्या पूरा इलाका डिस्टर्ब है। अभी ये सीज़न चल रहा है, यहाँ पे हंस वगैरह का जो सेटअप चल रहा होता है, बहुत रश होगा, तो बंदा पैदल चल नहीं सकता यहाँ से। सही बात है, बंदा किस तरह पैदल चलेगा कि आप खुद देखें। मैं वो तो देख कर हैरान हूँ जो हाल यहाँ पर नज़र आ रहे होते। हाँ, रात में आप क्या बता रहे हैं कि रात में मतलब देख लीजिएगा यहाँ पे हाल क्या होता है कि बेचारा सिंगल चलने वाला बंदा बच जाता, बाइक तो दूर की बात है। तो ये कोई अगर काम भी कर रहे हैं तो लाइटिंग का कोई सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं है, सिस्टम नहीं। तो अगर कोई बच्चा वगैरह हुआ वो तो नाले पे गिर जाएगा। अब देखें आपके सामने कहाँ कोई बाउंड्रीज वगैरह नज़र आ रही हैं आपको? कुछ भी नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है यहाँ पर, और कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं लगाया हुआ। इवन ये तक नहीं जताया जा रहा कि यहाँ पर काम जो है वो हो रहा है। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, मेरा कैमरामैन आपको ताहिर अगर आप दिखाएं, ये देखें आप, ये हाल है जी कि ये नाला है, सामने बराबर में नाला है, सामने नहीं है बराबर में नाला है, और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। अब मुझे सिर्फ आप ये चीज़ एक बताएं कि खुदा न खास्ता मशीनें, भारी मशीनरी यहाँ पर काम हो रहा है, खुदा न खास्ता ये बच्चे यहाँ पर अगर गिर जाते, बच्चे नाले में गिर जाते, फिर यहाँ पर जो इनके माँ बाप अपनी चीखों पुकार लेकर हुकूमत और इंतज़ामिया के ऊपर जो है आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इनकी गलती है, नाला खुला छोड़ दिया, वो लापरवाही कर दी। लेकिन आप खुद देखें पेरेंट्स की कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल बराबर में झूला खाने की इजाज़त दे रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है। मैं तो कहती हूँ इनको भी ज़रा हम बात करते हैं, इनको भी ज़रा कहते हैं कि ये क्या आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का भाई। सर, ये नाला आपने बराबर में बिल्कुल आप बच्चों को यहाँ पर झूला दे रहे हैं, बच्चा अगर नाले वहाँ पर गिर गया तो कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं गिरता यहाँ से भाई। आप कौन लगे हैं कि नहीं गिरता? अगर गिर गया तो
अल्लाह खाएगा। वैसे तो मालिक वो साफ काम करने वाला, वरना गिरेगा नहीं। कोशिश है हमारी रोज का मसला। आप थोड़ा सा ये हटा के दीवार से हटा के बीच में कर दें या उधर की साइड पे कर दें। दीवार के साथ आपने बिल्कुल लगाया हुआ है, किसने आपको यहाँ पे लगाने की इजाजत दी? कर लेते हैं। प्लीज आप यहाँ पे साइड करें। ये एक तो धूप है, धूप यहाँ पे सर पे, बच्चा अगर यहाँ से गिर जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? वो माँ बाप ने तो आपको तो छोड़े, वो तो हुकूमत के सर पर आ जाएंगे कि ये हुकूमत कर रही है। वहाँ छाया पे कर लेते हैं। आप करें जल्दी से छांव पर। ये चीज़ें हमें खुद देखनी पड़ती है नाजरीन कि ये आप इस तरह से अपने बच्चों को भी इजाज़त नहीं दे सकते। अगर पेरेंट्स हैं तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा सा नज़रसानी करें। ये आप मैंने देखें, आप ताहिर आप इनको दिखाएं इस वक्त एक बच्चे कितने साथ, अभी अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे साथ बच्चे कितने यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये चीज़ें जो है वो दिखती हैं। ये हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है, हमें इनकी हिफाजत करनी है। पता नहीं यहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं और फिर जी आ जाते हैं हुकूमत और इंतज़ामिया के ऊपर के हुकूमत और इंतज़ामिया इन बच्चों को जो है वो अपने घरों में नहीं बिठा रहे होते। नाजरीन ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये नाला है और नाले के सामने ही जो है जिस तरह की ये कच्ची आबादियाँ यहाँ पर कायम होती हैं, जो कि एक अलग मैटर है, उस पर कभी अलग बात करेंगे कि जिस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जो है वो इसको मिसमार तो किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो है वो ये कायम और दायम है। अब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे सामने जो मैं देख रही हूँ। अगर बारिशें आती हैं और नाले के इतना करीब अगर जो है वो ओवरऑल बनी होती हैं जगहें, तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे कि इनको अगर कुछ होता है तो कौन इसका ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को, सब लोगों को जो है या तो आप उनको उनके हक़ के हिसाब से किसी एक जगह पर घर दें, जो कि हम देख रहे हैं घरों के सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो वादे ही किए जाते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, या तो फिर आप इनकी जानो माल की हिफाजत आप लोगों की ज़िम्मेदारी होती है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, किसी और दिन इस पर मज़ीद जो है वो बात भी करेंगे, डिटेल से बहस भी करेंगे, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। लेकिन अभी मेरी बहन ये बताइएगा, ये सामने नाला है, ये आप क्या मनाजिर देखती थी पहले? अभी तो चलें थोड़ा सफाई वगैरह का काम शुरू हो गया है, अल्लाह करे ये मुकम्मल भी हो जाए, लेकिन पहले आप क्या देखती थी, किस तरह यहाँ पर पानी आता था? पानी बहुत आता था पहले, पानी इतना आता था बेस हमारे घरों में घुस जाता था। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तो पहले लोगों ने ही नाला ही बंद कर दिया था, छोटा सा था रह गया, अभी तो नाला खुला हो गया, कारोबार भी अभी। लेकिन ये अगर बारिश आती है, अगर ये ओवरफ्लो खुदा ना खास्ता लेकिन अगर हो जाता है तो क्या हाल हो जाएगा? मतलब पानी अगर बाहर निकल आया तो क्या हाल होता है? नहीं, अभी नहीं आया। अभी नहीं आएगा? आप श्योर हैं इस बात पे कि नहीं होगा अब, क्योंकि ये सफाई अभी शुरू किया? तो ऊपर पानी नहीं आया, हाँ घरों में नहीं आया। नहीं आया यहाँ की साइड पर? हाँ बाहर नहीं आया, क्योंकि ये ऊंचाई है यहाँ पर, इस वजह से। हाँ इसकी वजह से इसकी छत के ऊपर बस पानी रहा था, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं आया। लेकिन ये ओवरफ्लो इस हद तक नहीं हुआ, वहाँ की साइड से हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पर जगह अंदर है, वहाँ की साइड पर हुआ है, यहाँ के साइड पर जगह ऊपर है थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है वो इस तरह का नहीं हो रहा। अच्छा आप क्या देख रही हैं कि सफाई, आप मुतमईन हैं इस सफाई से? नहीं अल्लाह का शुक्र, अभी तो भाई ये जो अभी खोद रहे हैं ना, ये पहले नहीं था, पहले नहीं था ऐसा? छोटा नाला था उसमें पानी गुजर गया था, अभी तो पूरा समंदर ही बना दिया, अब क्या पानी रुकेगा? अब आप इस काम से मुतमईन है कि अब नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा पानी, अभी तो अभी सही है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, और जो है वो बारिशें जब आए तो ये जिस हद तक यहाँ खुदाइयाँ हो रही है तो बस यहाँ पर जो है वो पानी ना रुके। अच्छा मवेशी भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको मवेशी नहीं नज़र आ रहे? मेरा कैमरामैन ताहिर आपको दिखा रहा होगा कि बच्चे हैं, मवेशियाँ आपको सारे जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कोशिश और उम्मीद की जा सकती है कि बर वक्त अगर जो है वो इस नाले की सफाई होती है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 2 3 गाड़ियाँ इस वक्त जो है वो नाले की सफाई के लिए अभी खड़ी भी हैं, मौजूद है यहाँ पर। तो अल्लाह करे ये काम मुकम्मल हो जाए और इस बार कराची में जो बारिशें आएँ वो बारिशें ही पानी तो आए लेकिन ज़्यादा पानी ना आए, और अगर ज़्यादा पानी आता है तो हमारा जो कराची है वो एटलीस्ट इस चीज़ के लिए जो है वो इस बार रेडी हो कि इस बार जितना भी पानी आ जाए हमने जी अपनी तैयारियां मुकम्मल की है। इस बात का जवाब आप भी दीजिएगा कि कराची वाले इस बार अपनी तैयारियां मुकम्मल करके बैठे हैं या अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो कोई तैयारी, कोई कोताही हमसे हुई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बस अफसोस इस बात का रह गया है कि हम कराची वाले हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी ये होती है कि हमें 2 से 3 4 बार ऑर्डर्स देने के बाद जाकर हमारी कान में जू रेंगती है और फिर जाकर हम अपने नालों की सफाइयाँ जो है उसका काम हम शुरू करते हैं।
लेकिन अभी भी हमने सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नालों पे हम पहुँचे। अभी बहुत सारे नाले जो है वो बाकी है कराची में, जिनकी सफाई जो है वो बर वक्त पर नहीं हो रही, होनी चाहिए, बर वक्त होनी चाहिए, ताकि हम आगे जो है वो मज़ीद कामों से, मज़ीद जो है वो नुकसान से हम लोग महफूज रह सके। इसी के साथ अपनी दोस्त और होस्ट सना कादिर को दीजिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी पब्लिक ओपिनियन के मुख्तलिफ एपिसोड्स में। नित नए जो है वो हम आपके लिए टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।